नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पत्रकारिता के विविध रूपों के बारे में जानेंगे। पत्रकारिता के विविध रूपों को समझने से पहले हम पत्रकारिता को समझ लेते हैं। पत्रकारिता के बारे में एक सामान्य सी जानकारी हम ले लेते हैं। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ होता है पत्रकार का काम या व्यवसाय। कर्ल जी मूलर के अनुसार पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है। ऐसा व्यवसाय जिसमें आवश्यक तथ्यों को प्राप्त करके उनकी महत्ता के अनुसार उन्हें तैयार करना, अर्थात पहले तथ्यों को जुटा लेना, उन तथ्यों का महत्व उसको देखना और फिर उनको तैयार करना। अर्थात सामग्री वो होनी चाहिए जो महत्व रखती हो, अपना काम की हो, अथवा हम कहें उत्पन्न परिस्थितियों में तात्कालिक घटनाओं को बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रस्तुत करना है। तो इस परिभाषा के आधार पर हमने ये समझा कि पत्रकारिता क्या है, जो उसी समय की घटनाओं, जिस समय घटना घटित हुई है उस समय की जो घटनाएं हैं उसका बारीकी से उसका विश्लेषण करना है। उसके बाद उस घटना से जुड़ी हुई जानकारी जुटानी है, तथ्य प्राप्त करने हैं। फिर तथ्य भी वो होने चाहिए जो अपना महत्व रखते हों। उसके बाद उन्हें पूरा क्रम से उन्हें तैयार करना, एक खांचा बनाना, और उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनके अनुसार बड़ी ही सावधानी के साथ, बुद्धि के साथ उन्हें प्रस्तुत करना है। बद्रीनाथ कपूर कहते हैं, पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन, आदेश आदि देने का कार्य है। जब हम पत्रकारिता का सामान्य अर्थ देख रहे थे तो हमने बताया कि पत्रकार का काम है। तो पत्रकार का काम क्या हुआ? जो भी पत्रिकाओं के अंदर जो समाचार देने हैं, कोई लेख देना है, इन सब के लिए सामग्री को एकत्रित करना, फिर उसे संपादित करना, प्रकाशित करना, ये सारे काम जो हैं वो पत्रकारिता से संबंधित कार्य होते हैं। पत्रकारिता के लिए यह एक बहुत साधारण काम नहीं है। इसमें बहुत श्रम और बुद्धि, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों का ही अपना अलग अलग योगदान होता है। इसकी कुछ जो है विशेषताएं हैं, जैसे इसमें सूक्ष्म शक्ति होनी चाहिए, आपकी बारीक नज़र, पारखी नज़र होनी चाहिए। सामाजिक जो मूल्य हैं उनकी नियामिका है। यह है, सामाजिक मूल्यों को अगर स्थापित करने का काम कोई करता है तो वो पत्रकारिता ही है। प्रेरणा देना, जनता को जागरूक करना, जागरूकता लाना और लोगों के बीच संप्रेषण का माध्यम भी ये पत्रकारिता ही है। और इसका नीर-शीर विवेक होता है। कैसे? नीर-शीर विवेक, जैसे हम ये कहते हैं कि जो हंस होता है वो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध तो निकाल करके पी लेता है और जल को उसमें ही छोड़ देता है। ऐसे ही एक पत्रकार होता है, वो मिली जुली जो घटनाएं हैं उनमें से जो भी समाज में जो काम की चीज़ निकल करके आ रही है उसे तो वो ले लेता है और बाकी थोथा दे उड़ाए। बाकी सब वो जो है, जो बेकार की चीज़ें, जो काम की नहीं है, जो तथ्य, उनको वो छोड़ देता है, उन घटनाओं को भी वो छोड़ देता है और मानवीय गुणों का विस्तारक
होता है। ये सब पत्रकारिता की विशेषताएं हैं। अब हम पत्रकारिता के विविध रूपों पर आते हैं। पत्रकारिता का आज अपना महत्व है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इसका पठन पाठन करने वाला है। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारिता मिशन थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति तो हो गई, अब है समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए जो ये पद लोलुप चाटुकारिता वाली राजनीति है, इन सब से बच के चलना, ये अब पत्रकारिता का मिशन है। एक स्वस्थ मानसिकता लोगों को प्रदान करना, ये पत्रकारिता का मिशन है। पत्रकारिता का स्वरूप अगर हम बात करें तो एक तो मुद्रित माध्यम है जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। प्रिंट मीडिया में तो समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं ये सब आ जाती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, ये सब आते हैं। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मुद्रित पत्रकारिता। मुद्रित पत्रकारिता बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो जनमत है वो इसका प्रयोग करता है, इसे पढ़ता है। और जब से ये यांत्रिक आविष्कार हुए, मुद्रण की मशीनें आईं, तब से ये शुरू हुआ। नहीं तो इससे पहले तो क्या होता था कि मौखिक तौर पर ही जो राजा होता था वो समाचार को प्राप्त करता था, या राजा के यहाँ से जो भी फरमान निकलता था वो जनता तक पहुँचता था। जैसे ढोल नगाड़े बजा करके बोला करते थे गुप्तचरों के द्वारा ना, या दूत भेजा करते थे। इस माध्यम से ही जो है वो खबरें इधर से उधर पहुँचती थी। लेकिन जब मुद्रण का आविष्कार हुआ तब समाचार संप्रेषण बहुत आसान हो गया, और इस मुद्रित पत्रकारिता या प्रिंट मीडिया, इसको विभिन्न रूपों में हम देख सकते हैं। जैसे ग्रामीण पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, फिल्मी पत्रकारिता, वीडियो पत्रकारिता। इनका विस्तार से अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा कि पत्रकारिता का सामान्य अर्थ को हमने जाना, पत्रकारिता का क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसे भी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से हमने समझ लिया। फिर हम पत्रकारिता के विविध रूप पर आए। कौन कौन से पत्रकारिता के रूप प्रचलित हैं, उनकी एक रूपरेखा हमने तैयार की, और उसके बाद हम मुद्रित पत्रकारिता पर आए। मुद्रित पत्रकारिता के अंतर्गत कौन कौन से पत्रकारिता के रूप चल रहे हैं, उनके नाम हमने जाने। अब हम ये जो मुद्रित पत्रकारिता के 8 रूप हमने पढ़े, 8 इनके नाम हमने लिए हैं, इन सब के बारे में एक लुई ब्रेडेस की जो कोटेशन है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। बहुत सुंदर कहा है उन्होंने पत्रकारिता के लिए। आपको याद भी रखनी है ये बात। प्रेस अर्थात समाचार पत्र का कार्य बहुत उच्च है, यह लगभग पावन कार्य है। इसे जनता के मंच के रूप में
कार्य करना चाहिए, न कि समाचार दबाने का काम करना चाहिए। इसके माध्यम से लुई ब्रेडेज ये कहना चाहते हैं कि असली पत्रकारिता, असली प्रेस वही है जो समाज में जो घटना घटित हो रही है उसको उसी रूप में दिखाए जिस रूप में वह घटित हुई है। किसी भी समाचार को दबाना किसी भी समाचार पत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि वह समाज का दर्पण है। जो समाज में होता है वही उसे यथारूप दिखाना चाहिए, वैसा ही जैसा है वैसा दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक पावन कार्य लुई ब्रेडेज बताते हैं, एक पवित्र कार्य है। इस प्रकार हमने आज पत्रकारिता को जाना। धन्यवाद।